बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकतों वाला है। हक़ ताला शानु उसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और अपनी रहमतें खासा नाज़िल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ करते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं और तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। तनाफुस कहते हैं एक दूसरे की हिर्स में काम किया जाए और मुकाबला किया जाए कि दूसरे से बढ़ चढ़कर काम किया जाए। तफाखुर और तकाबुल वाले आएँ यहाँ अपने जौहर दिखलाएं। तफाखुर किसी चीज़ के लिए कहा जाता है कि दूसरे पर फ़ख्र करना। तकाबुल हर आदमी मुकाबले में रहता है। तनाफुस अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आदमी किसी अच्छी चीज़ में कि इसने अच्छा काम किया तो मैं उससे अच्छा करके दिखाऊं, इस चीज़ को तनाफुस कहते हैं। फ़ख्र की बात नहीं। तहदीस बिन नेमा के तौर पर हज़रत शेखुल हदीस फरमाते हैं कि अपनी नाहलियत से खुद अगरचे खुद कुछ नहीं कर सकता मगर अपने घराने की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि अक्सरों को इसका एहतमाम रहता है कि दूसरी तिलावत में बढ़ जाएगी। घर के कामों के साथ 15-20 पारे रोज़ाना बेतकल्लुफ़ पूरे कर लेती थीं। हक़ ताला शानु अपनी रहमत से कबूल फरमाए और ज़्यादती की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाकई ये वो काम है कि जिनमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए, और घर के जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं उनका ये काम है कि वो घर वालों को तरगीब दे, हौसला अफजाई दे। अगर छोटे बच्चे रोज़े रखते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें। घर के लोग अगर कुरान करीम पढ़ने की या नेक अमल करने में कुछ मुकाबला कर रहे हैं तो रोज़ाना पूछ कर जो ज़्यादा पढ़ने वाला हो उनकी हौसला अफजाई करें। इसी तरह उनके कामों को कुछ हल्का कर दे। अगर लगे कि वो इबादतों में रमज़ान में मशगूल नहीं, रमज़ान के कामों में मशगूल हैं या घर के कामों में मशगूल होने की वजह से इबादतों का मौका उनको नहीं मिल रहा, तो ये घर के ज़िम्मेदार की जिम्मेदारी है कि वो घर की तरतीब ऐसी बनाए कि घर वालों को, ख़ासकर औरतों को, उसकी इस काम की इबादत में, रोज़े में इबादत करने की उनको वक्त मिल जाए, सहूलत हो जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में लाए। हाँ, यहाँ ये बात ज़रूरी है कि अगर औरतों को वक्त ना मिले और वो घर के कामों में लगी हों तो उनको भी उतना ही सवाब है जितना उनको बराह रास्त इबादत करने में, तो घर के काम करने में भी उनको अल्लाह तबारक ताला उतना ही सवाब देगा जितना दीगर अहबाब घरों के काम में न रहकर इबादतों में मशगूल रहते हैं। तो जो शख्स या जो औरत या जो माएँ बहनें उनको मशगूल ना करते हुए वो उनके कामों में लगे रहती हैं, तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक ताला उनको भी उतना ही सवाब देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान मुबारक के हर दिन और रात में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए दिन रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। बहुत सी रिवायत में रोज़ेदार की दुआ का कबूल होना तो वारिद हुआ है। बाद रिवायत में आता है कि इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग उस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो कहाँ फुर्सत, खुद इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, कि अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान रखता हूँ और तुझी पर भरोसा करता हूँ, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। हदीस की किताबों में ये दुआ मुख्तसर भी मिलती है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। उसके अलावा इफ्तार के वक्त दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फ़िर ली, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी रहमत, उस रहमत की वजह इसका वास्ता देकर जिसने हर चीज़ को घेर रखा है, कि आप मुझे माफ़ फरमा दें। बाद किताबों में खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मनकूल है, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िर ली, ए वसी अता वाले मेरी मग़फ़िरत फरमा। और भी हदीसों में बहुत दीगर दुआएँ वारिद हुई हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।